हमें गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं साबिक वफाकी वजीर इत्तलात और सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी दुरानी साहब, शायद आपको मौका मिला हो हमारे इब्तदाइये के, आप हमेशा ये बात करते थे कि जब तक पीटीआई जो है अपोजिशन की बाकी पार्टियों को और बाकी सूबों में जो इस तरह की अपोजिशन के ग्रुप्स हैं, पार्टीज़ हैं, उनको साथ नहीं लेके चलते तो ये दाल गलने वाली नहीं है। आपको लगता है कि इस दफ़ा कुछ ये कर लेंगे या ये फिर दोबारा स्टेलमेट ही रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर भाई, ये जो इस वक्त कोशिश है, हम तो हर दफ़ा यही तवक्को रखते हैं, कोशिश भी करते हैं कि ये कुछ कर लें, लेकिन अभी भी जो ये कोशिश फ़िलहाल जो हो रही है ये इस्लामाबाद सेंट्रिक लग रही है। मतलब इस्लामाबाद में मौजूद सियासत जो है उसी के गिर्द घूम रही है, और ये तवक्को तो ये की जाएगी कि इसके अंदर भी वही फोटो ऑप, खाना, गोल मेज, चकोर मेज, और उसके बाद रुखसती के बजाय कोई प्रैक्टिकल हिकमत अमली निकले। और प्रैक्टिकल हिकमत अमली जो होती है वो इकट्ठा होना नहीं होती, वो एक एक्शन प्लान देना होता है, वो आवाम को एंगेज करना होता है, और वो आवाम के अंदर एक आगाही पैदा करना होता है। और दूसरा उसका एस्पेक्ट ये होता है कि अपोजिशन का काम क्या है। अपोजिशन का काम है रोना धोना, शोर मचाना, अपने होने वाले जुल्म को बयान करना, जेलों में पड़े हुए हैं उसके ऊपर मातम को ना होना, और इस चीज के ऊपर एक भरपूर अपनी मजलूमियत को प्रोजेक्ट करना। अभी तक पीटीआई का प्रॉब्लम यह है कि वो मजलूम बनने की जगह अक्सर उसको एग्रेसर बना दिया जाता है। अब तवक्को ये की जानी चाहिए कि वो एक अपोजिशन में बैठी हुई एक मजलूम पार्टी जिसकी क़यादत जेलों में है और जिसके साथ नाइंसाफी इस किस्म की हो रही है कि जो पूरी दुनिया देख रही है, उसके तौर पर एक हिकमत अमली बना के आए ऐसी सूरत में कि जब अवाम पीटीआई से कम मजलूम नहीं है। मतलब उनकी चीनी चोरी, गंदम चोरी, उनका चावल चोरी, उनका आटा चोरी, उनकी बिजली चोरी, उनका तेल चोरी, मतलब हर चीज के ऊपर जब अवाम भी दुखे पड़े हैं, पीटीआई भी दुखी पड़ी है, लेकिन अगर कुछ नहीं कर रही तो अपोजिशन कुछ नहीं कर पा रही। तब ये चैलेंज तो है यकीनी तौर पे अपोजिशन। अभी जो ये 31 जुलाई को मुतहदा अपोजिशन वाले जो मीटिंग कर रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई, वो आप कह सकते हैं कि आजकल के दौर के नवाज़ रसूलुल्लाह खान तो बस एक ही थे, वो उनके करीब तरीन आजकल के माहौल में शायद उनका ही रुतबा आता है। और क्योंकि वो बलूचिस्तान से हैं और इसके अंदर पश्तून और बलोच नेशनलिस्ट भी शामिल होंगे, और सिक्योरिटी की इन दो सूबों में कोई इतनी अच्छी सूरत हाल भी नहीं है, तो लायामल उनका भी आना है कि करना क्या है। मगर आपको ये चैलेंज ज़्यादा मुश्किल लगता है? हाँ, मेरा ये ख्याल है कि महमूद खान साहब जो है उनका एक तो ये तमाम जो खसूसियात हैं, एक वो सीनियर पॉलिटिशियन है और बड़ा उनका तजर्बा भी है, लेकिन उनका जो लिमिटिंग फैक्टर है वो ये है कि उनका अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत लिमिटेड है। तो इस वक्त जो इनकी इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए ऑपोजिशन की, वो कितनी मैनेज कर पाएंगे और कितनी वो कर पाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि पीटीआई उन्हें कितनी स्पेस देगी कि वो उस इंक्लूसिवनेस को और उसमें से निकलने वाली स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर सके। ये एक सवाल है। ये आप जो इमरान खान के वहाँ पे बच्चे इस वक्त लॉबिंग कर रहे हैं, 2-4 कांग्रेसमैन और सेनेटर से वो अमरीकी मिले हैं और उनकी ट्वीट्स भी आई हैं, तस्वीरें नज़र आती हैं। आपके ख्याल में वो कोई प्रेशर क्रिएट कर लेंगे अगर वो यहाँ पे आए? और भाई ये जो डेवलपमेंट हो रही है, मैं इस डेवलपमेंट को, ये जो लोकल डेवलपमेंट्स हैं, इनसे बड़ी डेवलपमेंट समझ, और मेरे ख्याल में ये हुकूमत की और हमारी की बहुत बड़ी नाकामी होगी अगर उनको सियासत में कूदना पड़े। मैं जानता हूँ इमरान खान साहब हों या इन बच्चों की वालदा हो या ये खुद हों, इनका बुनियादी तौर पर कोई पॉलिटिकल डिजाइन या पॉलिटिकल इंटेंट मौजूद नहीं था।
लेकिन एक ऐसा रवैया अख्तियार किया गया हुकूमत की तरफ से और हमारे यहाँ के अदलिया की तरफ से और हमारे यहाँ के हुकूमती इदारों की तरफ से कि पूरी दुनिया के अंदर उनकी मजलूमियत और उन पर होने वाला जुल्म और उनके साथ होने वाली कानूनी नाइंसाफियां जो हैं वो एक रोजे रोशन की तरह इस तरह आया होके आ गई हैं कि हर कोई उनके लिए एक हमदर्दी महसूस करता है। और इस हमदर्दी के पर्सपेक्टिव में इमरान खान साहब बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो पीटीआई को मरूसी पार्टी बनाए, आज भी शायद वो ना चाहते हों कि और ना उन्हें चाहना चाहिए। लेकिन भुट्टो साहब को फांसी दे के, चूंकि वो एक मार्शल्ला का दौर था, उस दौरान फांसी दे के पीपल्स पार्टी, जो कि भुट्टो साहब डेफिनेटली एक डेमोक्रेटिक पार्टी बनाना चाहते थे, उसको सिंबल बना दिया गया मरूसी पार्टी का। लेकिन उस वक्त तो एक मार्शल्ला का दौर था, आज तो मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी हुकूमत में है और उस दौर में ऐसे इकदाम किए जाते हैं जिसके नतीजे में अगर पीटीआई जो है वो भी मरूसियत की तरफ चली जाती है और इमरान खान के बच्चों को आके जो है कैंपेन चलानी पड़ती है और बाकी सबको यहाँ जेल में, खुद इमरान खान को देखें, वो एक पॉलिटिकली नॉलेज और पॉलिटिकल स्ट्रगल से निकला हुआ लीडर है, उसको अगर जेल में रख के उसको इतना ज्यादा मजलूम कर दिया जाता है कि उसके बच्चे आए तो उनको पूरी दुनिया एक्नॉलेज करे, तो मैं समझता हूं कि ये इमरान खान साहब की पता नहीं ख्वाहिश हो या ना हो, इसके नतीजे में तहरीक चली या ना चले, ये हुकूमत और हुकूमती इदारे जो हैं वो इसके नतीजे में बहुत डीफेम होंगे। और वो ये डीफेम तो दुरानी साहब बड़ा एक छोटा सा लफ्ज है, मगर जिस तरह नजर आता है कि हुकूमत तुली हुई है कि वो पीछे नहीं हट रही और उसी उनके इस शिद्दत पसंदी से जो हाल ही में फैसले जो हुए हैं उससे इदारों के मतलब बहुत सवाल आ गए हैं। पहले ही अदलिया के ऊपर ये एक एग्जेक्टिव कंट्रोल्ड कहा जाता है कि जुडिशरी बन चुकी भी है, मगर ये जिस तरीके से फैसले सरगोदा से आए हैं और जो एक बज़ाहिर जो एविडेंस जिसकी बुनियाद पे ये आप देखें, लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब के अंदर भी जो हैं उनको 10 साल की कैद हो गई है और लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली उनके भी वारंट निकले हुए हैं। तो अदलिया, पार्लियामान, ये सब को इसके ज़रिए रोंदे जा रहे हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट ओवरऑल एक रियासत पे, मुस्तकिल की सियासत पे, अदम इस्तेहकाम पे जो पड़ता है वो उसके मतलब क्या कहेंगे आप? बहुत इम्पोर्टेंट आमिर, बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने इशारा किया कि इस वक्त हुकूमत किसकी है? मियां नवाज शरीफ की पार्टी की हुकूमत है। इस वक्त हुकूमत किसकी है? बेनजीर भुट्टो की पार्टी की हुकूमत है और ये दोनों पार्टियां इत्तेहाद में हैं। इन दोनों पार्टियों के होते हुए पाकिस्तान के अंदर अदलिया की तदफीन हो गई, इनके होते हुए इंसाफ की तदफीन हो गई, इनके होते हुए जमहूरियत की तदफीन हो रही है, इनके होते हुए इंसाफ की हर शक्ल की तदफीन हो रही है, इनके होते हुए अपोजिशन पार्टियों को दफन किया जा रहा है। मतलब ये है कि इनके होते हुए अवाम के हकूक को फारिग किया जा रहा है और ये सब इस वक्त ताकत में बैठे हुए हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि मियां साहब को नींद किस तरह आती होगी रात को, जब वो अपने वोट की इज्जत और अपनी मतलब 40-50 साल स्ट्रगल के बाद जो है ये नमूना देखते होंगे, जो आज जहां से शुरू हुए थे वहीं आके बैठ के ज़िया-उल हक के साथ शुरू हुए थे और आज भी उनकी पार्टी जो है वो काम कर रही है जो मार्शल्ला भी नहीं करती।